मतलब शिक्षा के क्षेत्र में जो सो ईसाई मिशनरियों का क्या योगदान था, ठीक है। अच्छा देखें यहाँ पे, मतलब जो यहाँ पे अलग अलग जो एजुकेशन हुआ था तो उसमें जो है सो ईसाई मिशनरी का क्या योगदान था, अलग अलग ईसाई मिशनरी का आगमन हुआ था, ठीक है। और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है तो अलग अलग जो ईसाई मिशनरीज आए थे उसका क्या क्या रोल था यहाँ के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में। तो सबसे पहले बात करें, जैसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि सबसे पहले झारखंड में कौन सा ईसाई मिशनरी का आगमन हुआ था, ठीक है। अलग अलग संस्था के ईसाई मिशनरीज थे। तो सबसे पहले जो हुआ था वो GEL, ठीक है, यानी कि गॉसनर एवेंजेलिकल लूथरन मिशन, ठीक है, गॉसनर एवेंजेलिकल लूथरन मिशन। इसका आगमन हुआ था 1845 में, ठीक है। यहाँ पे बात करें जो गॉसनर एवेंजेलिकल जो लूथरन मिशन था, ठीक है, एक्चुअल में ये जर्मन का मिशन था, ठीक है। इसका जो ग्रास रूट था वो जर्मन से था, यानी कि जर्मन का मिशन था। तो एक्चुअली जब ये मिशन चला था, ठीक है, गॉसनर एवेंजेलिकल लूथरन मिशन, तो ये स्टार्टिंग में इनका जाने का प्लान था बर्मा में, ठीक है। ये मेन जो अपना मोटिव थे ये बर्मा जाने के लिए स्टार्ट हुए थे, ठीक है। और जो जर्मन, ये बेसिकली कहाँ के थे, जर्मनी के, ठीक है। और ये स्टार्टिंग में इनका प्लान था बर्मा जाने का, ठीक है। जर्मन का जो बर्लिन है, बर्लिन में, जर्मनी में एक जगह है बर्लिन, ठीक है, हाँ, वहीं पे जो है सो ये मिशन स्टार्टिंग में चलता था, ठीक है। वहाँ के फादर थे फादर GE गॉसनर, ठीक है, GE गॉसनर, और उसी के नाम पे बाद में इस मिशन का नाम पड़ा गॉसनर एवेंजेलिकल लूथरन मिशन, ठीक है। जो वहाँ के फादर थे उसका नाम क्या था, GE, यानी गॉसनर एवेंजेलिकल, ठीक है। इनका नाम था GE गॉसनर एवेंजेलिकल। तो इसी से क्या बोलते हैं, आदेश से या निर्देश से, जैसे ये क्या था, मिशनरियों का क्या स्टार्टिंग में उद्देश्य था, स्टार्टिंग में उद्देश्य उनका ये था कि शिक्षा को बढ़ावा देना और साथ साथ में धर्म का प्रचार करना, ठीक है। तो इसी उद्देश्य को लेकर ये जो जर्मनी का बर्लिन में एक मिशन जो था, वो फादर का नाम था गॉसनर एवेंजेलिकल, ठीक है। उसी के आदेश से ये लोग जो है सो गॉसनर एवेंजेलिकल लूथरन मिशन, ठीक है, रवाना हुआ था 1845 में। इसका स्टार्टिंग में जाने का प्लान था बर्मा, ठीक है। लेकिन जब कोलकाता पहुँचे, समझना है, कोलकाता जब वो पहुँचे तो वहाँ पर एक डॉक्टर हैकरलिन नामक व्यक्ति से मुलाकात हुआ, ठीक है। उनके द्वारा ये बताया गया कि आप जिस स्थान में जाना चाह रहे हैं वहाँ पे ऑलरेडी में एक अमेरिका का कोई मिशन था, वो पहुँच चुका था, ठीक है। तो डॉक्टर हैकरलिन के सलाह, मतलब परामर्श से या फिर उसी के द्वारा बताया गया, ये आए कहाँ पे, छोटा नागपुर में। जो गॉसनर एवेंजेलिकल मिशन है ये कहाँ पे आया, छोटा नागपुर में। और छोटा नागपुर में आया तो स्टार्टिंग में जैसे डोरंडा, ठीक है, जैसे भी हम लोग देखेंगे रांची में, जैसे बहुत सारा अलग अलग जगह जैसे हम लोग देखते हैं बहुत सारा मिशनरीज काम करता है, तो हमको लगता है कि सारा मिशनरी एक ही संस्था से, वैसा बात नहीं है, ठीक है। तो जो डोरंडा में कुछ जगह पे जो बना मिशंस, ठीक है, तो ये इसका मुख्य केंद्र था डोरंडा में। जो गॉसनर एवेंजेलिकल लूथरन मिशन था उसका कहाँ पे था, डोरंडा में। ये जो धर्म प्रचारक था, स्टार्टिंग में 4 धर्म प्रचारक जो है सो किसके आदेश से या फिर किसके परामर्श से, तो गॉसनर एवेंजेलिकल जो वहाँ के फादर थे, कहाँ के, जर्मनी में जो बर्लिन वहाँ पे जो था, वहाँ पे
तो 4 अलग अलग जो व्यक्ति है वो निकले थे कहाँ पे, बर्मा के लिए, बर्मा में धर्म प्रचार के लिए। लेकिन कोलकाता पहुंचने पे डॉक्टर हैकरलिन से मुलाकात हुआ। उनका कहना था कि आप जहाँ पे जा रहे हैं ऑलरेडी वहाँ पे अमेरिका का कोई मिशन पहुँच चुका है, ठीक है। तो उसके लिए फिर उनको बताया गया यहाँ पे छोटा नागपुर में आने के बारे में। तो फिर ये कहाँ पे आ गए, छोटा नागपुर में 1845 में, ठीक है। और 1845 में ये सर्वप्रथम ये डोरंडा, ये रांची में अपना कार्य स्टार्ट किए। और ये जो धर्म प्रचारक थे उसमें 4 लोग थे, ठीक है, जो स्टार्टिंग में निकले थे। उसका नाम था एमिलो स्कॉच, ठीक है, आप लोग लिख लीजिए एमिलो स्कॉच, हाँ एमिलो स्कॉच, अगस्ट ब्रांट, फ्रेडरिक वाच और थियोडर जैक। एमिलो स्कॉच, अगस्ट ब्रांट, फ्रेडरिक वॉच और थियोडर जैक। ये जो बर्लिन के बेथेलम चर्च था, ठीक है, वहीं के जर्मनी में बर्लिन में बेथेलम चर्च था। बेथेलम चर्च से ये लोग निकले थे, ठीक है। एमिलो स्कॉच, अगस्ट फ्रॉन्ट और फ्रेडरिक वाच और थियोडर जैक, ठीक है। स्टार्टिंग में इनका उद्देश्य कहाँ जाना था, बर्मा, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन पूछा जाता कि जो ये झारखंड में पहले जो है सो कौन ईसाई मिशनरी आए थे, तो जर्मन एवेंजेलिकल, ठीक है, वो आए थे। उस समय जो है सो यहाँ के जो छोटा नागपुर था उसके कमिश्नर थे कर्नल ओस्ले, ठीक है। और कर्नल ओस्ले के ही जो है सो कर्नल ओस्ले के ही सहयोग से जो है सो यहाँ पे जी गोस्न, मतलब यहाँ पे डोरंडा में जो है सो स्थापना किया गया ये मिशन का, ठीक है। उसमें छोटा नागपुर के कमिश्नर थे कर्नल ओस्ले। जो नाम रखा गया था उसका बेथे सदा, ठीक है, यानी पवित्रता का घर, ठीक है, बेथे सदा। बेथे सदा। वो जो मिशन बनाया गया था ना, जैसे डोरंडा में स्टार्टिंग में इनका क्या काम था कि हम जो है सो मिशन का एस्टेब्लिशमेंट करेंगे, मतलब सोशल एक सामाजिक कार्य को बढ़ावा देने के लिए, जैसे कुछ भी अगर किसी को परेशानी हो तो। लेकिन वो धीरे धीरे जो है सो उसका ट्रांसफॉर्मेशन बदल दिया जाता था अलग अलग धर्मों में, ठीक है। जैसे 1845 में जब तो बेथे सदा के नाम से स्थापना किया गया था। और बेथे सदा का मतलब होता है पवित्रता का घर, ठीक है। और स्टार्टिंग में 1845 में जब एस्टेब्लिशमेंट हुआ उसके बाद इस सबसे पहले आप 4 अलग अलग व्यक्तियों को ईसाई धर्म में परिवर्तित किया गया 1850 में, ठीक है। किस मिशन के द्वारा, गोस्नर मिशन के द्वारा। 4 अलग अलग व्यक्तियों को, उनका नाम था केशव, बंधु, नवीन और धूरन। ये चारों जो है सो उराव ट्राइब से थे, कबीरपंथी थे, और इनको जो है सो ईसाई मिशनरी में दीक्षित किया गया, ठीक है। नाम उतना इंपॉर्टेंट है लेकिन लिख लो, केशव, बंधु, नवीन और धूरन। ठीक है। और ये फिर जो स्टार्टिंग में क्या बात कर ले 1845 में और 1850 में 4 अलग अलग व्यक्तियों को जो है सो ईसाई धर्म में परिवर्तित किया गया था। और ये झारखंड में, इसीलिए हम लोग जान रहे हैं क्योंकि झारखंड में पहली बार
किसी मिशन के द्वारा अलग अलग व्यक्तियों को ईसाई धर्म में परिवर्तित किया गया था। ठीक है, पहली बार गॉसनर मिशन के द्वारा ही। वो उराव ट्राइब से थे 4 अलग अलग लोग, केशव, बंधु, नवीन और धूरन। ठीक है, ये सारे जो है सो रांची जिला के थे और ईसाई धर्म के रिलेटेड ये उराव ट्राइबल से थे। और धीरे धीरे फिर जो है सो 1854 में, ठीक है, 1800 ये अलग अलग जगह पे, जैसे कि ये अलग अलग जगह पे फिर अपना जो है सो प्रचार धीरे धीरे रांची से होने लगा। ठीक है, और 1850 में गोविंदपुर धनबाद में, ठीक है, यही मिशन फिर वहाँ जाके कार्य करने लगा, गोविंदपुर धनबाद में, फिर 51 में चाईबासा में, और 1854 में हजारीबाग में। ठीक है, अलग अलग जगह पर कार्य करने लगा यही मिशन अपने धर्म को प्रचार को लेके। और सबसे पहले जो है इसका स्कूल खोला गया था 1855 में, ठीक है, रांची में। लेकिन उस समय क्या हुआ था, वो ज़्यादा दिन तक स्कूल नहीं चल पाया, क्योंकि उस समय जो है क्या हो रहा था, 1857 में 1857 का क्रांति स्टार्ट हो गया था। तो 1855 में स्कूल इस्टेब्लिशमेंट करने के बाद ज़्यादा दिनों तक स्कूल नहीं चल पाया। ठीक है, लेकिन फिर जब 1857 का क्रांति खत्म हो गया तो बाद में फिर अलग अलग जगहों पर वे अपना धर्म प्रचार और स्कूल खोलने या कॉलेज खोलने का काम किया जाने लगा। ठीक है, और बात करें जैसे कि हम लोग जैसे देखते हैं सबसे पहला जो स्कूल खोला गया था, ठीक है, गॉसनर मिशन के द्वारा, तो 1899 में उच्च जैसे हायर सेकेंडरी स्कूल, तो जैसे गॉसनर अभी जैसे रांची में है ना गॉसनर स्कूल, गॉसनर कॉलेज, तो ये गॉसनर मिशन का ही था, जर्मन एवेंजेलिकल जो लूथरन मिशन था उसी का था। ठीक है, 1899 में स्टैब्लिशमेंट क्या किया गया, गॉसनर उच्च विद्यालय। 1899 में गॉसनर उच्च विद्यालय का स्टैब्लिशमेंट किया गया, और वही जो स्कूल था वो बाद में अभी क्या बन गया है, कॉलेज बन गया है। ठीक है, हाँ, स्कूल के रूप में स्टैब्लिशमेंट किया गया, हाँ, फिर वो कॉलेज बन गया। ठीक है, गॉसनर जो स्कूल है वो जर्मन एवेंजेलिकल लूथरन मिशन के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो जैसे कोई भी अगर स्टार्टिंग में कोई मिशन आता है तो धीरे धीरे फिर आपस में विवाद होने लगता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई भी अगर पार्टी बनता है या कुछ भी बनता है तो आपस में धीरे धीरे विवाद होता है ना, तो उसी विवाद से फिर एक नया मिशन का यहीं से जन्म होता है, एसपीजी मिशन। ठीक है, सोसाइटी फॉर प्रोपेशन ऑफ गॉस्पेल। ठीक है, अभी हम लोग जैसे बात किए यहाँ पर जर्मन एवेंजेलिकल लूथरन मिशन के बारे में। जो जर्मन का मिशन था बर्लिन से बेथेलम चर्च से आया था। जी जो वहाँ के पादरी थे गॉसनर एवेंजेलिकल, उनके आदेश से 4 व्यक्तियों के द्वारा जो बर्मा जाने का प्लान था, लेकिन वो जो है सो डॉक्टर हैकरलिन से मुलाकात होने के बाद पता चला कि वहाँ पे ऑलरेडी जो है सो अमेरिका का कोई मिशन पहुँच चुका है। तो इनको सलाह दिया गया कहाँ, छोटा नागपुर आने के बारे में। और छोटा नागपुर 1845 में ये आए, और 1845 में छोटा नागपुर आने के बाद 1850 में जो है सबसे पहले 4 अलग अलग व्यक्तियों को ईसाई धर्म में बदला गया। ठीक है, उसके बाद स्कूल खोला गया और धीरे धीरे कॉलेजेस खोला गया। अगर सबसे बड़ा जो उनका उपलब्धि था उस टाइम का स्कूल, वो 1899 में गॉसनर जो स्कूल था वो खोला गया, जो बाद में फिर कॉलेज में परिवर्तित हो गया। ठीक है, और इसी से ये जो गॉसनर एवेंजेलिकल जो मिशन था, ठीक है, इसी से जो है सो आपसी विवाद हो गया जो वहाँ के प्रचारक थे उनके बीच में। ठीक है, जो गॉसनर मिशन के लोग थे, उसी के बाद जो है सो 17 अप्रैल 1869 में उसी से एसपीजी मिशन का एस्टेब्लिशमेंट होता है। ठीक है, एसपीजी मिशन जो स्टार्टिंग में जो मिशन था गॉसनर एवेंजेलिकल लूथरन मिशन, ठीक है, उसी से बाद में एसपीजी मिशन का एस्टेब्लिशमेंट होता है। इसका नाम था सोसाइटी फॉर प्रोपेगेशन ऑफ गॉस्पेल। क्या
1869 में, ठीक है। जो जीएल मिशन था उसी में आपसी विवाद के कारण जो है सो एसपीजी मिशन का बाद में स्टैब्लिशमेंट होता है 1869 में। इसका पूरा नाम था क्या? सोसाइटी फॉर प्रोपगेशन ऑफ गॉस्पेल। सोसाइटी फॉर प्रोपगेशन ऑफ गॉस्पेल, ठीक है। इसको सर कहा जाता है चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो यही जो है सोसाइटी फॉर प्रोपगेशन ऑफ गॉस्पेल। और ये जो मिशन था स्टार्टिंग में बोले कि जो आपसी विवाद था जर्मन एवेंजेलिकल लूथरन मिशन उससे, लेकिन जो ये इसका जो चलता था ये लंदन स्थित एंग्लिकन चर्च जो सोसाइटी था, ठीक है, कहीं से उनका जुड़ाव रहता है ना, तो इसका जुड़ाव था लंदन में एंग्लिकन चर्च सोसाइटी, ठीक है, वहाँ से इनका जुड़ाव था। आप लोग लिख लीजिए, लंदन में स्थित था एंग्लिकन चर्च सोसाइटी ऑफ प्रोपगेशन ऑफ गॉस्पेल से जुड़ा हुआ था। एंग्लिकन चर्च सोसाइटी फॉर प्रोपगेशन ऑफ गॉस्पेल। क्या ये क्या बोले उसका नाम ना, लंदन में जो स्थित था एंग्लिकन चर्च सोसाइटी फॉर प्रोपगेशन ऑफ गॉस्पेल। ठीक है। और ये धीरे धीरे जो है सो बहुत जगह अपना अलग अलग जो है सो, जैसे हजारीबाग में हो गया, चाईबासा में, अलग अलग जगह इसका शाखाएं खोला गया। और इसको जो है सो चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया इसलिए बोला जाता था, इसको चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था इस मिशन को, ठीक है, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया। क्योंकि जो इस मिशन का जो चर्च बनाया गया था, ठीक है, वो इधर का जो पूरा नॉर्थ इंडिया में काफ़ी बड़ा बड़ा चर्च था, ठीक है, इसलिए इसको नाम दे दिया गया था इस मिशन को चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, ठीक है। और इस स्कूल, ये जो मिशन था, ये हम लोग क्या बात किए, कोई भी मिशन जो है सो शिक्षा पर बढ़ावा दे रहा था, ठीक है। तो एक अलग तरह का कॉन्सेप्ट लाया गया था इस मिशन के द्वारा, डे स्कूल और नाइट स्कूल का कॉन्सेप्ट लाया गया था, ठीक है। डे स्कूल और नाइट स्कूल का कॉन्सेप्ट लाया गया था। ये पहली बार था जो कोई मिशन के द्वारा ऐसा चीज़ लाया गया था। इसमें ये बताया जाता था कि जैसे जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको अगर जैसे कि शिक्षा से जोड़ना है तो वो डे स्कूल में उनको मतलब नामांकन कराया जाता था, ठीक है। डे स्कूल मानी कि सुबह सुबह में क्लास चलता था दिन में, ठीक है। और जो काम से जुड़े हुए लोग हैं, ठीक है, जिनको, ठीक है, जैसे अभी चलता है ना ओपन यूनिवर्सिटी हो गया या फिर संध्याकालीन जो इवनिंग कॉलेज हो गया, तो जो काम से जुड़े हुए लोग रहते थे उसको नाइट स्कूल में जोड़ा जाता था, ठीक है। समझ में आ रहा है डे स्कूल और नाइट स्कूल के बारे में? तो ये पहला जो है ऐसा प्रयास किया गया था। और बहुत बार जैसे क्वेश्चन पूछा गया है, इसी मिशन के द्वारा ब्लाइंडनेस के लिए स्कूल खोला गया था, ठीक है, ब्लाइंडनेस अंधों के लिए रांची में क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो ये जो है सो एसपीजी मिशन के द्वारा ही खोला गया था ब्लाइंडनेस के लिए। उसका नाम था सेंट माइकल स्कूल, ठीक है, सेंट माइकल स्कूल। ये फर्स्ट टाइम था जो ब्लाइंड लोगों के लिए स्कूल खोला गया था, ठीक है। एसपीजी मिशन के द्वारा। याद रखना सेंट माइकल स्कूल जो है किसके द्वारा खोला गया था? एसपीजी मिशन के द्वारा 1898 में, ठीक है, याद रखना है डेट। और अलग अलग जैसे अलग अलग यूनिक कार्य भी किया गया इसके द्वारा, जैसे कि महिला को प्रशिक्षण देने के लिए
जैसे अभी ITI वगैरह चलता है ना, उसी टाइप के कॉन्सेप्ट को देखते हुए महिलाओं को प्रशिक्षण देने के लिए महिला प्रशिक्षण केंद्र भी खोला गया था SPG मिशन के द्वारा। ठीक है, महिला प्रशिक्षण केंद्र भी खोला जा रहा था SPG मिशन के द्वारा, ताकि महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा सके। और रांची में एक फेमस स्कूल है संत माइग्रेट स्कूल, इसी मिशन के द्वारा खोला गया था। ठीक है, उतना ने मेन जानना है कि SPG मिशन, ये सेंट माइकल स्कूल जो ब्लाइंडनेस स्कूल है 1898 में SPG मिशन के द्वारा खोला गया था। अभी तक हम लोग 2 मिशन के बारे में बात किए हैं। ठीक है, कौन कौन सा? पहला कौन था? पहला जर्मन एवेंजेलिकल लूथरन और दूसरा गोस्नर मिशन। ठीक है, और सबसे जो पहले जो मिशन आया था वो कौन सा मिशन था? GEL मिशन। उसके बाद उसी से बन के SPG आया। ठीक है, और जो उसका जुड़ाव था वो लंदन में कोई मिशन था, लंदन से जुड़ाव था। ठीक है, और जो जर्मन एवेंजेलिकल लूथरन मिशन था वो जर्मनी से, बर्लिन से, बेथलेहम चर्च से जुड़ाव था। ठीक है, 2 मिशन के बारे में हम लोग पढ़े। उसके बाद नेक्स्ट है रोमन कैथोलिक मिशन। ठीक है, जैसे ये पता है ना कि जो ईसाई धर्म है उसमें 2 अलग अलग ग्रुप होता है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, पता है? पता है ना? जैसे ये देखो, ईसाई धर्म जो है ना, वो कहाँ है, क्या नाम है उसका? अरे महेश नहीं आया, वो जाने का बढ़िया। ठीक है, तो कैथोलिक, ठीक है, और प्रोटेस्टेंट होता है। ठीक है, अगर आप कैथोलिक का बात करेंगे, जो अमेरिका साइड जो कंट्री है ना, वो कैथोलिक धर्म को मानता है। आयरलैंड वगैरह हो गया, वो सब कुछ कंट्री प्रोटेस्टेंट धर्म को मानता है। ईसाई में भी अलग अलग प्रकार है, जैसे अब मुस्लिम में है ना, शिया और सुन्नी है ना मुस्लिम में। जो बता रहे मुस्लिम जो है इसमें भी अलग अलग है, शिया और सुन्नी। ठीक है, उसी तरह इनका भी है कॉन्सेप्ट, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। तो ये पहला मिशन था जो कैथोलिक का मिशन था, वो दोनों प्रोटेस्टेंट का मिशन था। ठीक है, इसलिए इसका नाम है रोमन कैथोलिक मिशन। समझ में आ रहा बात को? हाँ, अब यहां हम लोग जैसे देख रहे हैं रोमन कैथोलिक मिशन के बारे में। जो रोमन कैथोलिक मिशन था, स्टार्टिंग में ये जैसे कि, ठीक है, हम लोग क्या बोले, रोमन कैथोलिक मिशन। रोमन कैथोलिक मिशन जो है सो उनके एक फादर थे। ऑफिशियली रूप से बात करें तो रोमन कैथोलिक मिशन यहाँ पे 1885 में आया था। ठीक है, 1885 में, कब? जब कांग्रेस का क्या हुआ? 1885 में लोग कैसे याद रखेंगे? कांग्रेस के एस्टेब्लिशमेंट से बता रहे हैं, बात क्या है सो। जैसे है कि ऑफिशियली 1885 में इसका हुआ था। ठीक है, लेकिन बात क्या है, रोमन कैथोलिक मिशन से जुड़े हुए एक फादर थे जो 1869 ईस्वी में उनका चाईबासा में आगमन हुआ था। ठीक है, रोमन कैथोलिक मिशन से जुड़े हुए एक फादर थे। ठीक है, फादर स्टॉकमैन, उनका नाम था फादर स्टॉकमैन। ठीक है, फादर स्टॉकमैन, ये आए थे चाईबासा। ठीक है, कब? 1869 में। ये चूंकि जुड़े हुए थे रोमन कैथोलिक मिशन से। ठीक है, अगर ग्रास रूट पर हम बात करेंगे ऑफिशियली तो 1885 में मिशन आया, लेकिन 1869 में रोमन कैथोलिक मिशन से जुड़े हुए एक फादर थे, फादर स्टॉकमैन, वो आए थे चाईबासा कुछ काम से रिलेटेड। ठीक है, तो इसलिए बात है, बोला जाता है कि ये स्टार्टिंग हुआ था उस समय। ठीक है,
अब यहाँ से जैसे हम लोग को ये जानना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है अलग अलग व्यक्तियों के बारे में, क्योंकि यही सब ईसाई मिशनरी से जुड़े हुए लोग अलग अलग चीज़ों का रचना किए हैं। जैसे अगर हम जॉन हॉफमैन का बात करें तो वो भी ईसाई मिशनरी से जुड़े हुए व्यक्ति थे। ये पहले बताइए 1869 लगाएंगे या 1885? बात ये है, वहाँ हम ये बता रहे हैं 1869 में, अगर बात करें ऑफिशियली तो 1885 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। जो 1885 में हुआ था उसमें जो इसका कार्यालय था वो चाईबासा से पुरुलिया ले गया था। चाईबासा नहीं, चाईबासा से पुरुलिया लेगा गया था। जैसे कि ये बता रहे, अगर हम गूगल भी करेगा ना तो उसमें दिखाता कि 1869 में जो है चाईबासा में सबसे पहले फादर स्टॉकमैन आए थे चाईबासा में, लेकिन ऑफिशियली जो है सो फिर बाद में 1885 में पुरुलिया रोड, रांची में जो पुरुलिया रोड है वहाँ पे जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था इस मिशन का। ठीक है, तब वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ऑप्शन क्या देता है। समझ में आया बात को? स्टार्टिंग में चाईबासा में था, फिर बाद में इसको पुरुलिया रोड इसको लेगा गया था। और इसके जो है सो फादर कॉन्स्टेंट लिवेंस के बारे में, ठीक है, यही जो है सो रोमन कैथोलिक मिशन से जुड़े हुए व्यक्ति थे, फादर कॉन्स्टेंट लिवेंस। ठीक है, में तो यही 1885 में जो यही आए थे और इसी से जो है सो ऑफिशियली बताया जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट हुआ था ये रोमन कैथोलिक मिशन का। ठीक है, फादर कॉन्स्टेंट लिवेंस। और वहाँ पे जो है सो इनका नाम, जैसे स्टार्टिंग में क्या हुआ था, कोई मुकदमा था। ठीक है, मतलब ये वहाँ के जो आदिवासी समाज के, उराव समाज के जो लोग थे, ठीक है, उनका कुछ केस का मुकदमा था। ठीक है, तो उसको जैसे फादर लिवेंस के द्वारा जो है सो जीत दिला दिया गया था। समझ में आया बात को? तो उसी से प्रेरित होकर जितने भी वहाँ के उराव समुदाय के लोग थे रोमन कैथोलिक मिशन से जुड़ गए और उन्हें लिवेंस साहब का उपाधि दे दिया गया। ठीक है, इसीलिए पूछेगा कि लिवेंस साहब का उपाधि किसे दिया गया था, तो इन्हीं को, कॉन्स्टेंट लिवेंस को। ठीक है, क्यों? क्योंकि बेरो ग्राम था। ठीक है, रांची में वहीं बगल में कोई बेरो जगह है। ठीक है, बेरो ग्राम, हाँ, तो बेड़ो, तो वहाँ पे क्या हुआ था, उराव समुदाय से जुड़े हुए लोग का कुछ केस था। ठीक है, तो वो उनको जीत दिलाने में इनका काम था लिवेंस साहब का। तो ये जैसे फिर इससे प्रभावित होकर वहाँ के उराव समुदाय के लोग, ठीक है, किससे जुड़ गए, इस रोमन कैथोलिक मिशन से। और इन्हीं को फिर प्यार से लिवेंस साहब का उपाधि दिया गया। ठीक है, जैसे अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग उपाधि भी दिया गया है। जैसे डॉक्टर एंड्रू कैंपवेल, उन्हें संथालों का देवदूत कहा जाता था। ठीक है, वो अलग धर्म से रिलेटेड, वो अलग मिशनरी से जुड़े हुए थे, हम लोग बात करेंगे। अब यहाँ लिवेंस साहब का बात हुआ, इस पे देखो, ये फादर जो स्टीवेंस लिवेंस थे, ये रोमन कैथोलिक मिशन से जुड़े हुए व्यक्ति थे। ठीक है, अरे जैसे उसको मुकदमा जिता दिया गया, किसी को यहाँ के बारे में जानकारी नहीं है। अब जैसे स्टार्टिंग में क्या था, जो बिरसा आंदोलन हुआ था, ये पता है ना कि जो बिरसा मुंडा के द्वारा जो है सो अलग अलग जो है सो ईसाई मिशनरी के द्वारा छल प्रपंच भी किया गया कि आपका जो मुकदमा हम जिता देंगे, तो उसके एवज में जो है ईसाई मिशन में बदला भी जाता था, पता है ना। तो यही जो है सो फादर लिवेंस के द्वारा ही जो है सो जो उनका मुकदमा था उसको जीत लिया गया था, इसीलिए जो है सो लिवेंस साहब का उसको उपाधि दिया गया। ठीक है, और उसके बाद इसी धर्म से जुड़े, इसी मिशनरी से जुड़े हुए व्यक्ति थे जॉन एच हॉफमैन।
जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जॉन एच हॉफमैन, ठीक है। इनको बहुत चीज़ों से जाना जाता है। सबसे पहले जो, ठीक है, सबसे पहले जैसे ये छोटा नागपुर में भूमि का सर्वेक्षण इन्हीं के द्वारा किया गया था 1902 ईस्वी में, ठीक है। और जो CNT एक्ट आया है, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, ठीक है, कब आया है? 1908 में, ठीक है, 11 नवंबर को। ये इन्हीं के द्वारा लाया गया था पहला। और जैसे बात की 1902 ईस्वी में छोटा नागपुर में भूमि का सर्वेक्षण इनके द्वारा किया गया था। और इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका, ठीक है, इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका का रचना भी इन्हीं के द्वारा किया गया था, जॉन एच हॉफमैन। और ये किस मतलब प्रचार से जुड़े हुए थे, किस मिशनरी से? रोमन कैथोलिक मिशन। और एक और व्यक्ति को जानना है जो हम लोग पहले बात किए, क्या? लिवेंस, लिवेंस के बारे में बात किए ना। ये भी जो सो रोमन कैथोलिक मिशन से जुड़े हुए व्यक्ति थे। हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? जॉन एच हॉफमैन। ये रोमन कैथोलिक मिशन से जुड़े हुए व्यक्ति है। और इनका क्या क्या उपलब्धि है? और इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका का रचना इन्हीं के द्वारा किया गया था। CNT छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट आया है ना 11 नवंबर 1908 को, जो तुम लोग को पढ़ना है सिलेबस में। कितना क्वेश्चन है उस एग्जाम में? तो CNT SPT लेके है 6 है, 5 2 है ना। वो तो बाहरी जमीनों का है, हाँ, बिहार उधर वाला भी है। अलग अलग। तो ये जॉन एच हॉफमैन के द्वारा इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था, ठीक है, जॉन एच हॉफमैन के द्वारा। यहाँ तक बात कर लिए। उसके बाद है यही जो रोमन कैथोलिक मिशन था, इसके द्वारा अलग अलग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का भी इस्टेब्लिशमेंट किया गया, ठीक है। चूँकि ये 1885 में आए, अपना काम स्टार्ट हो गया इनका, क्या चीज़ का? अलग अलग इंस्टीट्यूट का इस्टेब्लिशमेंट करना और उसके एवज में धर्म प्रचार भी करना, ठीक है। तो अलग अलग, जैसे कि अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक संत जॉन स्कूल खोला गया था, ठीक है, जो फेमस बात कर रहे हैं संत जॉन स्कूल। लेकिन जानना है जो संत जेवियर कॉलेज है, ठीक है, वो 1944 में इसी मिशन के द्वारा खोला गया था। ठीक है, रोमन कैथोलिक मिशन के द्वारा ही खोला गया था। इंटर कॉलेज था 1944 में, जो था वो इंटर कॉलेज था। और बाद में फिर 1948 में जो है इसको डिग्री स्तर का मान्यता दे दिया गया। तो इतना जानना है रोमन कैथोलिक मिशन के बारे में। सबसे पहले क्या बात की कि रोमन कैथोलिक मिशन जो है सो स्टार्टिंग में शुरू में 1869 में आया था चाईबासा में, उसमें उसका मुख्यालय था। लेकिन वो ऑफिशियली 1885 से काम करना स्टार्ट किया। जो 1869 में जो मिशन था उसके नेतृत्वकर्ता स्टॉकमैन थे, जो चाईबासा आए थे। बाद में 1885 में जब इस मिशन का एस्टेब्लिशमेंट किया गया तो उसमें मुख्य रूप से कौन जुड़े गए?
स्टुअर्ट लिवेंस। एक्चुअली वो स्टार्टिंग में जो सो बेरोग्राम में कुछ मुकदमा था, उसको केस को जितवाए थे कौन? स्टुअर्ट लिवेंस के द्वारा, स्टुअर्ट लिवेंस के द्वारा। तो उसी के बाद उसी से प्रभावित होकर बहुत सारे लोग उससे जुड़ गए मिशन से, और उन्हें लिवेंस साहब का उपाधि दिया गया। ठीक है। फिर बाद में एक और प्रमुख व्यक्ति आए जो इस मिशन से जुड़े हुए थे, क्या नाम था उसका? जॉन एच हॉफमैन। जॉन एच हॉफमैन जो सो भूमि से रिलेटेड बहुत चीज़ों पर काम किए, जैसे 1902 ईस्वी में भूमि सर्वेक्षण करवाया गया छोटा नागपुर में उसी के नेतृत्व में, और 1900 कब आया CNT एक्ट? 11 नवंबर 1908 को CNT एक्ट आया। और साथ ही इंसाइक्लोपीडिया जो मुंडारिका है उसका रचना भी कौन किए? जॉन एच हॉफमैन के द्वारा किया गया। और अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का बात करें तो सबसे प्रमुख उसमें क्या है? संत जेवियर जो स्कूल इंटर कॉलेज था, सबसे पहले 1944 में खोला गया, और फिर बाद में 1948 में क्या बना दिया इसको? डिग्री कॉलेज का दे दिया गया। ठीक है। उसके बगल में जैसे जेवियर XIXS भी है, जेवियर के बगल में। ठीक है। जेवियर स्कूल देखा है कहाँ पे है? हाँ, तो उसी के बगल में XIS है, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। ठीक है। वो सारा जो है सो इसे ही रोमन कैथोलिक मिशन से ही रिलेटेड है। हम लोग बात करेंगे उसका XIS का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1955 में, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। ठीक है। हम लोग 3 मिशन के बारे में बात किए हैं अभी तक। ठीक है। सबसे पहले क्या बोले? जर्मन एवेंजेलिकल लूथरन मिशन, उसके बाद SPG, उसके बाद रोमन कैथोलिक मिशन। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग यहाँ देखेंगे द यूनाइटेड। ठीक है। ये स्कॉटलैंड का मिशन था, स्कॉटलैंड। ठीक है। चर्च ऑफ स्कॉटलैंड, द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड। ये मिशन मुख्य रूप से संथाल परगना का एरिया में काम करता था। ठीक है। तो इसीलिए इस मिशन का दूसरा नाम था संथाल मिशन ऑफ द चर्च ऑफ स्कॉटलैंड के भी नाम से जाना जाता था इसको, संथाल मिशन ऑफ द चर्च। और अभी तक जो हम लोग 2 मिशन वगैरह देखें, संथाल मिशन ऑफ द स्कॉटलैंड का 1871 में स्थापना हुआ था। 1929 में इसका नाम बदला गया था। ठीक है। ये स्टार्टिंग में जैसे भी हम लोग जो 3 मिशन का बात किए उसका दायरा कहाँ तक है? रांची, चाईबासा, हजारीबाग इधर का एरिया में काम कर रहा है। और अब जो ये मिशन है ये स्टार्टिंग में जो सबसे पहले पचम्बा और गिरिडीह में इसका शाखा खोला गया था। ठीक है। पचम्बा में जैसे तुम लोग जाएगा ना, पचम्बा कहाँ है रे? तो देखा है पचम्बा, देखा है कहाँ है? हाँ, तो वहीं पे देखना एक महिला डॉक्टर बैठती है। हाँ, उसी रोड में देखना, बीच रोड में है ये मिशन। ठीक है। द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड। महिला डॉक्टर पर हम कह गए थे। अरे बता रहे, जो फेमस है उसके बारे में हम बता रहे। और इसी से जुड़े हुए जो प्रमुख व्यक्ति थे उनका नाम था डॉक्टर एंड्री कैंपवेल। ठीक है। डॉक्टर एंड्रू कैंपवेल। ठीक है। संथाल मिशन ऑफ द चर्च ऑफ स्कॉटलैंड, संथाल मिशन ऑफ द चर्च ऑफ द स्कॉटलैंड। ठीक है। डॉक्टर एंड्रू कैंपवेल। इस व्यक्ति को जानना है। ठीक है। इसको जो है सो संथालों का देवदूत भी कहा जाता है। हाँ, इसको उपाधि दिया गया था केसरे हिंद का। केसरे हिंद का उपाधि सब किसके द्वारा दिया जाता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग व्यक्तियों को दिया गया था ना।
केसरे हिंद का उपाधि भी दिया गया था। रामनारायण सिंह को भी दिया गया था ना। छोटा नागपुर केसरी महात्मा गांधी को दिया गया था। महात्मा गांधी लौटा दिए थे। अरे दिया गया था ना तो उपाधि, ठीक है। और जो हम लोग क्या बात किए उसके बारे में, जो इनसाइक्लोपीडिया जो मुंडारिका था वो किनके द्वारा रचना किया गया था? जॉन एच हॉफमैन के द्वारा। उसी तरह इनका साहित्य के क्षेत्र में भी काम किया गया था। संथाली अंग्रेजी शब्दकोश, ठीक है, ये तैयार किया गया था, ठीक है। डॉक्टर एंड्रू कैंपवेल के द्वारा। ये एक्चुअल में जो है ना, ये नाम जो है सो बदला गया था 1929 में, ठीक है, जैसे बताया ना 1929 में ये नाम दिया गया था, संथाल मिशन ऑफ द स्कॉटलैंड, ठीक है। अठारह सौ 71 में स्टार्टिंग में ये मिशन आया था। और 1929 में इसका नाम बदल दिया गया था। ये बात की जैसे इसका जो अधिकार जो काम कर रहा था जैसे गिरिडीह साइड, ठीक है, गिरिडीह, अलग अलग जगह कुछ जो है सो चर्च वगैरह भी खोला गया था। इसके बाद तीसरी, ये भी गिरिडीह में ही है, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारा जो स्कूल चलता है इसी मिशन के तहत चलता है। 1929 में 1929 ईस्वी में। इसमें याद रखना है डॉक्टर एंड्रू कैंपवेल का नाम, ठीक है। हम्म, 1857 का विद्रोह में क्या नाम? वो नहीं आते हैं अंग्रेज की ओर से ऐसे। नहीं नहीं, वैसा इनका कोई संबंध नहीं, ये ईसाई धर्म प्रचारक है तो। हाँ, तो उससे इसका कोई जुड़ाव नहीं है। ठीक है, यहाँ तक हम लोग 4 मिशन के बारे में देखे हैं। पहला GEL मिशन, उसके बाद SPG मिशन, उसके बाद रोमन कैथोलिक मिशन, और अभी द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड का मिशन है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन के बारे में। जो डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन था ये आयरलैंड में डबलिन एक जगह है, तो आयरलैंड का राजधानी ही डबलिन है, ठीक है। डबलिन मिशन जो था, ठीक है, डबलिन मिशन जो था ये आयरलैंड का था, ठीक है। डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन ये जो मिशन है स्टार्टिंग में जो है सो आयरलैंड के डबलिन में, ठीक है, बहुत सारे जो आयरलैंड के डबलिन के युवक लोग थे, ठीक है, उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था इस मिशन को। और इस मिशन का सबसे बड़ा उपलब्धि ये है कि जो हजारीबाग में जो संत कोलंबस कॉलेज खुला है, ठीक है, जो उस समय जो है सो झारखंड और बिहार का सबसे पहला कॉलेज था, वो डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन से जुड़ा हुआ है, ठीक है।
क्या बोल रहा है, बोलो। क्या लोहा उखड़ गया? क्या लोहा उखड़ गया मतलब? किसका लोहा उखड़ा है? महेश लोहा ले रहा था जैसे जो ये मिशन था ना, ये एसपीजी मिशन के ही देख रेख में काम करता था, ठीक है। ये जो डब्लिन यूनिवर्सिटी, ये जो मिशन था, ये जो डब्लिन यूनिवर्सिटी वाला, ये एसपीजी मिशन का ही देख रेख में काम करता था। और ये स्टार्टिंग में आरजे बिटली एक नाम के व्यक्ति थे, ठीक है। उन्हीं के प्रयास से स्टार्ट किया गया था इस मिशन को, ठीक है। आरजे बिटली के आह्वान मतलब प्रयास से हुआ था। हाँ, आरजे जेसी बिटली, ठीक है। और ये जो है सो सबसे पहले जो ये कोलंबस कॉलेज का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है? 1899 में। ये याद रखना है कि झारखंड बिहार का उस समय का संयुक्त जो झारखंड बिहार का था उसका सर्वप्रथम कॉलेज था, ठीक है। स्टार्टिंग में जो कॉलेज था, ये पता है कौन सी यूनिवर्सिटी से इसका एप्लीकेशन था? संत कोलंबस कॉलेज का। धीरे धीरे बहुत सारे, शुरू में स्टार्टिंग में डबलिन का जो यूनिवर्सिटी था वहाँ से था, फिर कोलकाता से, फिर पटना से, फिर अभी किससे है? विनोबा यूनिवर्सिटी से है ना। और ये जो एस्टेब्लिशमेंट जिसमें किया जा रहा था उसमें जो है सो रामगढ़ राज्य, तो इस रामगढ़ राज्य के अंतर्गत आता था ना, तो 3000 रुपये का सहयोग किया गया था इसको बनाने में रामगढ़ राज्य की ओर से, ठीक है। और इसके जो पहले जो मतलब जो क्या बोलते हैं, अरे आचार्य, प्रिंसिपल आरजे मर्रे थे, वहाँ देखना नाम भी लिखा होगा, ठीक है। समझ में आया? RJH मर्रे, हाँ। संत किरण कन्या विद्यालय देखा है कहाँ पे? हजारीबाग में, हाँ। यहाँ पे जो है अचानों में जो है वो भी इसी मिशन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। RJH मर्रे इसके पहले जो है सब प्रिंसिपल थे, आचार्य। संत किरण जो यहाँ पे है ना, हाँ, चानो वाला रास्ता में। ठीक है। और बहुत सारा मिशन आया था, लेकिन प्रमुख रूप से इतना जानना है, ठीक है। जैसे हम लोग बात किए तो सबसे पहले किसके बारे में बात किए थे? GEL मिशन के बारे में। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है कि सबसे पहला जो मिशन था GEL मिशन था। और पूछता है डेट तो 1845 में आया था, ठीक है। समझ में आया बात को? उसके बाद कौन आया? SPG, इसी से टूटा और बाद में फिर वो लंदन का जो संस्था से जुड़ा। ये कब आया था? इसके बाद रोमन कैथोलिक मिशन ना, ये कब आया?
जैसे स्टार्टिंग में बोला जाएगा 1869, लेकिन ऑफिशियली फिर बाद में 1885 में किसके नेतृत्व में? लिवेंस, कॉन्स्टेंट लिवेंस के नेतृत्व में। उसके बाद रोमन कैथोलिक मिशन के बाद द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड, द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड कब आया? 1871 में, ठीक है। उसके बाद डबलिन यूनिवर्सिटी के बारे में हम लोग पढ़ें, ठीक है। इसमें ये जानना है जो अलग अलग जो फेमस पर्सनालिटी जुड़े हुए थे उसके बारे में, ठीक है। तो जीएल मिशन से कौन पर्सनालिटी जुड़े हुए थे बात करेंगे तो गॉसनर मिशन से। जैसे स्टार्टिंग में ये गॉसनर एवेलेंजिकल जो व्यक्ति थे जर्मनी से रिलेटेड था, उन जर्मन से थे, जो 5 को बदले थे, हाँ 4 को बदले थे, वही 4 को ने 4 अलग अलग व्यक्ति आए थे ना, स्कॉच, ठीक है, वो सब जानना है। और इसमें मेन जानना है रोमन कैथोलिक मिशन से जो जॉन एच हॉफमैन जुड़े हुए थे और स्टीवन लिवेंस, उसके बारे में जानना है, ठीक है। और द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड से कौन? डॉक्टर एंड्रू कैंपवेल, जिन्हें क्या बोला जाता है? संथालों का देवदूत, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को जानना है। समझ में आ रहा है? समझ में आया क्या? 92 में। और 1899 में जो से क्या बना था? कोलंबस कॉलेज, इसी मिशन के तहत। और इतना पढ़ने के बाद जैसे क्वेश्चन आएगा वहाँ पे कि सर्वप्रथम मिशन कौन आया, तो उसमें गलत कर देना, ठीक है। समझ गया कि नहीं? इसलिए जान लेना, यही पूछेगा तो यही तुम लोग गलत कर देगा, वहाँ उसमें मारेगा रोमन कैथोलिक मिशन। समझ में आया? उसका सारा जो इतना कहानी सब खत्म हो जाएगा। कर्म करना चाहिए सर, नहीं बता दे रहे हम, हमको पता है ना क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। आगे जो हम लोग जहाँ का जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसको ज़्यादा, अब ये मुर्गी संस्थान कहाँ है, बता कि सबने जानना है उतना। समझ में आया? हाँ, तो वो खाली बस सेट मारेगा उस समय फ़ायदा देगा, एग्जाम में नहीं देगा, सो बता दे रहे हैं। मुर्गी यारी बिल्ली वाला कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आत्मनिर्भरता के लिए किया जा रहा है। हाँ, तो बता रहे हैं कि क्या क्या जानना है। जैसे कि अगर आइसन धनबाद के बारे में जान रहा है तो उसका डिटेल जानो, ठीक है। अगर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्रिस्ट जान रहा है तो उसका डिटेल जानो, उसका पहले एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। अभी जैसे बहुत यहाँ तुमको CIP और रिनपास के बारे में नहीं पता होगा, क्या है क्या नहीं पता है, क्या है CIP और रिनपास में क्या डिफरेंस है? सब लगेगा एक ही है। देखा है कभी, गया है? क्या है CIP और रिनपास में क्या डिफरेंस है? पहले दोनों चीज क्या चीज से रिलेटेड है? दोनों पागल खाना है, दोनों साइकेट्रिस्ट हॉस्पिटल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो CIP है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्रिस्ट, ठीक है, ये भी कांके में है और ये भी कांके में है, ठीक है। लेकिन बात ये है कि जैसे तुम लोग कांके जाएगा ना कभी, तो मेन रास्ता में देखना तुमको ये रिनपास मिलेगा, ठीक है। और ये जान लो CIP ये सोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाता है इसको, और इसको गवर्नमेंट ऑफ झारखंड चलाता है, ठीक है। ये बात जान लो, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड और ह्यूमन जो मानव अधिकार संघ है संगठन, उसके रिलेशन से ये दोनों के कंबाइंड से चलता है,
ठीक है, और ये चलता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाता है। समझ आया बात को? उसको पढ़ के कोई फायदा नहीं, तुमको लगेगा दोनों एक ही है। और जो तुम जाएगा सीआईपी जो सो जाएगा ये रास्ता से, फिर अंदर आगे जाएगा, वहाँ पे देखना कांके ब्लॉक है, वहाँ से अंदर ढुकेगा 1 किलोमीटर, वहाँ है सीआईपी। ठीक है, खूंखार पागल हो जाता है। हाँ तो बस इतना जान लो। नॉर्मल पागल झारखंड में जाएगा। ठीक है, रिनपास जैसे गवर्नमेंट ऑफ झारखंड चलाता है। सीनियर पागल